Welcome class 9th. We were reading the poem The Legend of Northland. Northland is the area which is near the North Pole, and we have discussed about the weather of that area and what kind of plays over there, and children play, and reindeer is discussed. All these things we have discussed earlier, and we were talking about students, we were talking about a lady who bakes the cake, and Saint Peter, who was waiting for the cake because he was hungry and faint. Let us start further. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. The poet says that after that, what did that lady do? She took very small dough and rolled flat as thin as a wafer. उसने उसे इतना पतला किया जैसे कि कोई वेफर होता है. But she could not part with that. She was not satisfied with that, because what she said that my cakes that seem too small when I eat of themselves. Why she was not satisfied by rolling so thin that dough? Because she said that when I eat those cakes myself, at that time I feel that cakes are very small, but when I have to give them to someone else, I feel that those cakes are very large. वो कहती है कि जब मैं वो केक उसे ये लग रहा था कि मैंने छोटा सा डो लिया, उसको इतना रोल किया, इतना पतला कर दिया, लेकिन फिर भी उसे ये लग रहा था कि केक जो है वो मेरे मतलब अगर मुझे खुद खाना हो, एट दैट टाइम इट लुक्स सो स्मॉल, बट अगर मुझे किसी को देना है, कोई हंग्री है, तो मुझे लगता है कि अरे इतना बड़ा केक मैं नहीं दूंगी. तो वो क्या कहती है? सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ. बनाती जा रही थी, शेल्फ पर रखती जा रही थी. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट. अब सेंट पीटर बहुत गुस्से आ गया उनको, बिकॉज वो हंग्री थे, फेंट थे, और ऐसी वुमेन इनफ थी किसी को प्रोवोक करने के लिए, कॉज टू गेट एंग्री, भड़काने के लिए इनफ थी किसी भी संत को. क्यों? क्योंकि वो केक बना रही थी, रख रही थी, बट वो शी वॉज नॉट रेडी टू गिव दैट केक. एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. सेंट पीटर कहते हैं, यू आर फार टू सेल्फिश, यू आर इनफ सेल्फिश, मतलब हद है तुम्हारी कि तुम इतनी सेल्फिश हो. टू ड्वेल्व इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू ड्वेल्व मीन्स टू लिव, कि ह्यूमन लाइफ में जीने के लायक नहीं हो तुम. तुम्हारे पास बोथ फूड एंड शेल्टर, दोनों चीज़ें तुम्हारे पास हैं. फायर है कि इतनी ठंड में तुम आग से अपने आप को वार्म रख सकती हो, लेकिन स्टिल यू आर वेरी सेल्फिश, and you are not giving me even small cake. तो सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम ह्यूमन फॉर्म में रहो. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम कैसे बनाओगी जैसे बर्ड्स बनाते हैं. एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी मीन्स वेरी लिटिल, और उसी तरह जैसे बर्ड्स को बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा सा फूड मिलता है, वैसे ही तुम्हें मिलेगा. बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग. बोरिंग मीन्स होल करना किसी चीज़ में, कि बार मतलब सुराख कर करके जैसे बर्ड्स को थोड़ा सा खाना मिलता है ना ट्रीज़ में, वैसे ही तुम ट्रीज़ में सुराख करोगी और तब जाकर कहीं तुम्हें थोड़ा सा खाना मिलेगा. ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, जंगलों में पूरा दिन तुम बोरिंग करोगी और तब जाके तुम्हें थोड़ा सा खाना कहीं नसीब होगा. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, फॉर शी वॉज चेंज्ड टू अ बर्ड. वेन सेंट पीटर कर्स्ड दैट लेडी, जब उसे श्राप दिया तो वो लेडी जो थी बिना कुछ बोले शी वेंट आउट थ्रू द चिमनी, चिमनी से वो बाहर चली गई. और वो क्या कहते हैं,
वुड पैकर बन के उड़ गई, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, बिकॉज क्या कर्स दिया था उसे, क्या श्राप दिया था कि तुम एक बर्ड बन जाओगी. शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, एक रेड कलर की कैप उसके सिर पर थी. एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, जब वो बर्ड बन गई तो उसकी बाकी बॉडी तो चेंज हो गई, लेकिन वो जो कैप थी वो एज इट इज़ रह गई. बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, बिकॉज वो चिमनी से बाहर गई तो चिमनी में फायर होती है, तो बाकी के क्लोथ्स उसके बर्न हो गए, लेकिन उसके जो क्लोथ्स थे जो क्लोथ्स थे वो बर्न हो गए, और उसकी जो कैप थी स्कारलेट कैप, रेड कैप, वो एज इट इज़ रह गई. ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, कितनी ब्लैक हो गई थी, जैसे कि कोई कोयला होता है फ्लेम में, उतने ब्लैक उसके क्लोथ जो थे जलने के बाद वो हो गई थी. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग फॉर फूड. एवरी कंट्री स्कूल बॉय मीन्स हर बच्चा, हर बॉय जो रूरल एरिया से बिलोंग करता है, वहाँ से बिलोंग करता है, उन्होंने उसको देखा है वहाँ पर जंगलों में, वो आज भी वहीं रहती है. वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, आज तक भी वो वहीं है. और क्या कर रही है, बोरिंग फॉर फूड, खाने के लिए सुराख कर रही है पेड़ों में, और तब जाके उसे थोड़ा सा खाना मिल रहा है. सो दिस वॉज द पोएम, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम.